गुजरात के संत कवि नरसिंह मेहता का लिखा एक भजन गांधी जी को अत्यंत प्रिय था और उनकी दैनिक प्रार्थना का हिस्सा था। गांधी जी को प्रभावित करने वाले इस भजन की कुछ पंक्तियां यहाँ उद्धृत कर रही हूँ। वैष्णव जन तो तेने कही जे, वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखी उपकार करे तो ये, पर दुखी उपकार करे तो ये, मन अभिमान नाड़ी रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे, सकल लोक सहुने वंदे, निंदा ना करे केनी रे, वाच काछ मन निश्चल राखे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जिने मात रे, जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखी उपकार करे तो ये, पर दुखी उपकार करे तो ये, मन अभिमान नाड़ी रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे, वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे। इस गुजराती भजन का हिंदी भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि जो दूसरों की पीड़ा को समझे और उस पीड़ा का अनुभव कर
उस पर उपकार करे, और उपकार करते समय जिसके मन में अभिमान का भाव न आए, वही वैष्णव कहलाने योग्य है। जिसके मन में सबके लिए सम्मान का भाव हो, जो किसी की निंदा न करे, और जो अपनी वाणी को और अपने मन को निश्चल निर्मल रखे, उसकी जननी धन्य है। जो सबको समान दृष्टि से देखे और सांसारिक तृष्णा से मुक्त हो पराई स्त्री को माँ की तरह समझे, जिसकी जिह्वा असत्य संभाषण ना करे और जिसके मन में पराये धन के लिए लोभ की भावना ना हो, वही वैष्णव है। हिंसा के तीनों प्रकार, मानसिक, शारीरिक और वाचिक, इन तीनों का निषेध करने वाले को ही वैष्णव कहलाने योग्य समझा गया है। 2 अक्टूबर, जिसे हम गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन के परिप्रेक्ष्य में इस भजन के भाव को समझिए और बताइए कि क्या आज के मीटू अभियान, घोटालों, आरोप प्रत्यारोप, मैं, मेरा और मेरे लिए वाली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वाले इस दौर में इस भजन के भाव को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले गांधी जी प्रासंगिक नहीं है? किसी व्यक्ति के जन्म के 150 वर्ष बीत जाने के बाद भी यदि उनके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, वैचारिक गोष्ठियां आयोजित हो रही हैं, उनके नाम पर लिखे और ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित लोक साहित्य की पुस्तक का विमोचन हो रहा है, 17 वर्ष का एक युवा आयुष चतुर्वेदी, उसके विचारोत्तेजक भाषण के अंश सामाजिक संजाल पर इतने बार देखा जा चुका है, सुना जा चुका है, वायरल हो चुका है, तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि गांधी जी जितने प्रासंगिक कल थे उतने ही आज भी है। गांधी एक विचारधारा है, व्यक्ति मात्र नहीं, जिसमें पराई पीड़ा को समझने की संवेदना होगी, जिसमें देश हित के लिए स्वहित को त्यागने का साहस होगा, जिनके लिए परिवार का अर्थ वसुधैव कुटुंबकम होगा, जिसमें अपनी मातृभूमि की पवित्र माटी के प्रति ममता होगी, जिनमें सत्य और प्रेम के अहिंसक साधनों से तानाशाहों के मर्म स्थल को भेद कर करुणा की धारा प्रवाहित करने का साहस होगा, और जिनके मुखारविंद से घृणा का वार सहकर भी राम नाम की धुन उच्चरित होगी, वही गांधी कहलाएगा। चुटकी भर नमक से अंग्रेजों का आटा गीला करने वाले, अपने देसी चरखे की रफ्तार से ब्रिटिश सरकार की सरपट दौड़ती विलायती गाड़ियों के पहिए को पछाड़ने वाले, बूटधारी अंग्रेजों से अधिक गहरे निशान अपने नंगे पांवों से छोड़ने वाले और ब्रिटिश फौज के आधुनिक हथियारों से अधिक मारक प्रखर विचार वाले गांधी जी जितने प्रासंगिक कल थे, उतने ही आज भी हैं और उतने ही आने वाले कल में भी रहेंगे। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक प्रतिबंधित साहित्य में गांधी, जिसे राकेश पांडे जी ने 4 वर्षों के गहन शोध के द्वारा संकलित और संपादित किया है, उसमें से 25 अगस्त 1930 को प्रतिबंधित स्वराज संग्राम का बिगुल की ये पंक्तियां देखिए। मादरे हिंद की आंख का तारा गांधी, चरख पर कौम के पुरनूर सितारा गांधी। मादरे हिंद की आंख का तारा गांधी, चरख पर कौम के पुरनूर सितारा गांधी। जेल खाने में भी जाकर के उठाना कूड़ा, मुल्क के वास्ते करते हैं गवारा गांधी। 30 मार्च 1930 में प्रतिबंधित गांधी का चरखा में से ये पंक्तियां देखिए। हमें ये स्वराज दिलाएगा चरखा, खिलाफत का झगड़ा मिटाएगा चरखा, हमको घू घू की दुर्पद सुनाएगा चरखा, मेरे हौसले सब बढ़ाएगा चरखा। स्वावलंबन और स्वराज के प्रतीक खादी की महिमा को भले ही आज के मुखौटाधारी राजनेताओं ने अपने निहित स्वार्थों के कारण धूमिल कर दिया, लेकिन एक समय था कि चरखे पर काता जाने वाला सूत और तन पर शोभित होने वाली खादी ने करोड़ों देशवासियों में अदम्य उत्साह का, स्वावलंबन का भाव संचरित किया था। 9 दिसंबर 1931 में प्रतिबंधित साहित्य वंदे मातरम गांधी गौरव से ली गई ये पंक्तियां देखिए। राम बलराम कृष्ण पारथ परशु भीम, जावत बदी बलि बेदहु पुराण में, औरो शस्त्रधारी बड़े होत रहे, किंतु गांधी प्रगटे ते शांतिधारी भे जहान में।
शस्त्र के स्थान पर शांति को धारण करने वाले कृष्णकाय गांधी जी को जिस तरह तत्कालीन लोक साहित्य में देवता तुल्य माना गया, उसे पढ़कर मुझे अपने बचपन के शिव मंदिर के प्रांगण की याद आ गई, जहां एक ऊंचे चबूतरे पर सफेद रंग के संगमरमर की गांधी जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। मंदिर में दर्शन और पूजा करने वाले श्रद्धालु गांधी जी की मूर्ति पर जल, अक्षत, सिंदूर, फूल प्रसाद चढ़ाते और उनके सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेते। मुझे नहीं पता कि ऐसा वे श्रद्धावश करते अथवा देवता समझने के भ्रम ने, क्योंकि यदि ऐसा वे भ्रमवश कर रहे थे तो इस भ्रम का टूटना आवश्यक है। चंपारण के एक गुमनाम किसान, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को बापू की उपाधि दी, और रविंद्रनाथ टैगोर या कुछ इतिहासकारों की माने तो राज्य वैद्य जीवन राम कालिदास ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। महात्मा अर्थात महान आत्मा। लेकिन गांधी जी का महात्मा बनना हमारे लिए पर्याप्त नहीं कि हम उन्हें भगवान बनाने पर उतारू हो जाते हैं, और संभवतः इसीलिए उनसे त्रुटि रहित चरित्र की अव्यवहारिक अपेक्षा कर बैठते हैं। यदि आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि गांधी के राम भी जब मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने भी मनुष्योचित व्यवहार ही किया। उन्हें भी पीड़ा हुई, उन्हें भी पश्चाताप हुआ, उन्हें भी क्रोध आया, लेकिन उनमें शेष मानव जाति की तुलना में गुणों का इतना बाहुल्य था कि जो उन्हें मर्यादित व्यवहार करने वाले पुरुषों में उत्तम की उपाधि से सुशोभित कर गया। गांधी भी मानव ही थे, इसलिए मानवोचित व्यवहारिक कमियां उनमें भी थी जिन्हें वे स्वीकार भी करते थे। किंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या हम श्री कृष्ण से उलट गांधी जी के 99 गुणों के बदले, उनके 99 उपकारों के बदले, उनकी एक कमी पर उन्हें शिशुपाल समझकर उनकी और उनके विचारों की हत्या करने पर उतारू हो जाएंगे? गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने तो एक बार मारा, लेकिन हम तो उन्हें रोज तिल तिल कर मारते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गांधी व्यक्ति नहीं विचारधारा है, और व्यक्ति की हत्या से अधिक कष्टकारी होता है उसके विचारों की हत्या, उसकी विचारधारा की हत्या। कुछ समय पूर्व एक कवि गोष्ठी में मैंने एक महोदय को गांधी जी के विरोध में और नाथूराम गोडसे के गुणगान में अपनी लिखी कविता का गर्व से भरकर पाठ करते सुना तो मेरा मन वितृष्णा से भर उठा। स्वतंत्रता सेनानियों की जेल से रिहाई को लेकर गांधी जी की उदासीनता, देश विभाजन के निर्णय में उनकी लाचारगी, और नेहरू जी के लिए उनके हृदय में जो कोमल भाव थे, इन सब पर विमर्श के कई आयाम हो सकते हैं। किंतु इसके कारण उनके संपूर्ण जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों की उथली सोच पर मुझे दया आती है। असहमति अपनी जगह, किंतु वैचारिक मतभेद के आधार पर किसी के योगदान को पूरी तरह खारिज करना कहां तक उचित है? आधा सच झूठ से अधिक घातक होता है, और महात्मा गांधी के जीवन, घटनाक्रम, उनकी भूमिका, उनकी मनःस्थिति, उनकी परिस्थिति को संपूर्णता से जाने बिना उनके विचारों और उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना सतही समझ का परिचायक है। अब देखिए कि वैचारिक मतभेद के बावजूद गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे का कितना सम्मान करते थे। नेताजी ने ही 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित कर गांधी जी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था, और इसके बाद 6 जुलाई 1944 को एक बार फिर रेडियो सिंगापुर से एक संदेश प्रसारित कर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। गांधी जी सिंगापुर कभी नहीं आए, लेकिन मार्च 1948 में उनकी मृत्यु के पश्चात अग्नि को सुपुर्द हुई गांधी जी की काया की राख का एक अंश सिंगापुर लाया गया, जिसे सिंगापुर के दक्षिणी छोर से 3.2 किलोमीटर सुदूर समुद्र में बिखेर दिया गया। और जब 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर आए तो उन्होंने वाटरफ्रंट क्लिफर्ड पायर में, जहां उनकी राख प्रवाहित की गई थी, उस स्थान पर एक स्मारक का अनावरण किया। जिन महात्मा ने अपनी मृत्यु के पश्चात भी 2 देशों के बीच एक सेतु बनाया हो, और जिनके विचारों की अमृत धारा सागर की लहरों पर सवार होकर सीमाओं से परे दूर दूर तक फैल रही हो, वे हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। धार्मिक रुझान, राजनैतिक विचार और सांस्कृतिक विभेद को लेकर जिस तरह असहिष्णुता, कट्टरता और उन्माद का माहौल बढ़ रहा है, ऐसे में गांधी जी की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है।
जिस तरह गांधी जी ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, मेरे विचार में अब उसके साथ साथ सहिष्णुता और संवेदनशीलता की आवश्यकता भी बहुत अधिक बढ़ गई है। बदले की भावना वाला, जैसे को तैसा वाले हम्बुराबी सिद्धांत का अंधाधुंध अनुकरण किया जा रहा है और जिसका परिणाम हमें अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों में देखने को मिल रहा है। तालिबानी आतंकियों की बंदूक की नोक पर मौन समाधिस्थ बुद्ध की तस्वीर जब ट्विटर पर देखी तो गांधी याद आए। जैविक हथियारों की आड़ में पूरे विश्व को आतंकित करने वाले षड्यंत्रकारियों से त्रस्त मानवता को लाचार होते देखा तो गांधी याद आए। आज विश्व के जिन देशों में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सीमा पर तनाव का माहौल है, यदि उसका उपाय युद्ध होता, हथियार होता, तो हल कब का निकल चुका होता। सच तो यह है कि गांधी जी के संदेशों पर अमल करके ही दुनिया के कई देशों के आपसी मतभेद और युद्ध की इस स्थिति का शांतिपूर्वक स्थायी हल निकालना संभव है। अन्यथा आंख के बदले आंख की इस होड़ में पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे अपने आलेख में एक बार आइंस्टीन चुनौती की चर्चा की थी और आइंस्टीन की उस उक्ति को उद्धृत किया था जिसमें उन्होंने गांधी जी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बात पर विश्वास करना कठिन होगा कि हाड़ मांस का ऐसा व्यक्ति इस धरती पर आया था। प्रधानमंत्री ने उद्यमियों और प्रौद्योगिकी के अग्रणी नेताओं से आह्वान किया था कि वे नवोन्मेष के जरिए गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करें। और अभी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और गांधी जी के जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिस तरह विश्व भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उनमें जिस तरह युवा वर्ग की उत्साहपूर्ण भागीदारी हो रही है, उसे देखकर उम्मीद की किरण तो जगती है। गांधी जी के सिद्धांत, उनके संदेश और उनका जीवन प्रकाश पुंज बनकर आने वाली कई पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन करती रहेंगी। गांधी जी को हमारा सादर नमन। जय हिंद।